जय हिंद जय भारत 300 ईयर्स बॉलीवुड में आपका स्वागत है। आज बात है ऑल बॉलीवुड्स के लिए और जो बॉलीवुड्स में सफ़र कर रहे हैं या करना चाहते हैं उन सब के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। मैं ये कहने की कोशिश करूँगा आज कि ये बॉलीवुड जगत और ये फिल्में ये क्यों रची गई और क्यों इस सब प्रोफेशन को बनाया गया, क्या चाहता था मालिक इन दुनिया वालों से, और इस माध्यम को लेकर टीवी और ये सब नाटक, स्टोरीज, गाने, ये सब एक ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा अब नहीं हो रहा है। पहले कुछ हद तक ये सब सही चला। इस पर मैं आज आपको रूहानी एक कदम, एक नगमा भी सुनाऊंगा। पहले मैं आपको एक शेर से नवाजता हूँ। होकर गुजर रही है ये ज़िंदगी यहाँ से, ख्वाब लेकिन दुनिया में रहने का था। ये वह सब लोग जानते हैं जो सब कुछ पा चुके हैं, सेटल हो चुके हैं, और अब उन्हें क्या फ़िक्र है और क्या चाहते हैं। मैं इस पर ही आज, होकर गुजर रही है ये ज़िंदगी यहाँ से, ख्वाब लेकिन दुनिया में रहने का था। मंजिल नहीं है ये ज़मीं यहाँ, मंजिल नहीं है ये ज़मीं यहाँ किसी के लिए, इम्तिहान बस ये ज़िंदगी का था, इम्तिहान बस ये ज़िंदगी का था। ये दुनिया एक सफ़रनामा है जी, सफ़र सबर से गर देखे कोई। ये दुनिया एक सफ़रनामा है जी, सफ़र सबर से गर देखे कोई। यहाँ से हम गुजर रहे हैं सब, यहाँ से हम गुजर रहे हैं सब। ये दुनिया रहने का कोई ठिकाना नहीं, सफ़र में हाँ जो वो मिले हैं सब। हमारी ज़िंदगी में चलते हुए सफ़र में हाँ जो मिले वो सब, कम नहीं थे वो ज़मीं के रब। मालूम लेकिन तब हुआ, मालूम लेकिन तब हुआ, दुनिया से रुखसत जब हुआ, दुनिया से रुखसत जब हुआ। पहले मैं बॉलीवुड पर ये एक बात कहना चाहूँगा। क्या फरमा रहे हैं मालिक इस दुनिया वालों से कि ये मंजर बॉलीवुड का, ये फिल्में, ये फिल्मी जगत क्यों रचा गया, क्यों एक माध्यम से जैसे पक्षियों के जरिए मालिक उन बीजों को पूरी दुनिया में फैला देते हैं। ज़मीन पर जहाँ जहाँ उसे कुछ एक्टिविटी करनी है, पेड़ उगाने, किस चीज़ के कहाँ किसे देना है, ये सब मालिक जानते हैं। तो सुनिएगा, ये मंजर वो बनाया था मैंने, ये बॉलीवुड जगत, ये फिल्में, ये मंजर वो बनाया था मैंने कि मुझको मैं दे सकूं तालीम। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि मुझको मैं दे सकूं तालीम। ये मंजर वो बनाया था मैंने कि मुझको मैं दे सकूं तालीम। अफसोस मुझे गुम होने का है अब, अफसोस, अफसोस, अफसोस मुझे गुम होने का है अब। कह दूं भाई कि ये तालीम मैं दे सकूं कैसे, अफसोस मुझे गुम होने का है अब, कि ये तालीम मैं खुद को दे सकूं कैसे। रुतबा जो बनाया था ए दिल दिल का, रुतबा जो बनाया था दिल का, सामान अब वो मौत का है। रुतबा जो बनाया था दिल का, सामान अब वो मौत का है। खिलौना जो बनाया था खेलने को तेरे, कि तू इस दुनिया में बोर ना हो और तू शिक्षित होता रहे।
खिलौना जो बनाया था खेलने को तेरे, अफसोस अब वो शौक का है, अफसोस अब वो शौक का है। मुंबई एक ऐसा सफ़र है जहां मुंबई के सफ़र करने वाले इंसान को चलने के लिए सड़क भी खुद ही बनानी है और उसे बनाए रखना भी खुद ही है, यानी कि मेंटेनेंस भी खुद ही करनी है और उस पर चलना भी खुद ही है। इस रास्ते को बनाकर इस पर कब तक टिके रहना है ये भी खुद ही तय करना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप बॉलीवुड का रास्ता इतना आसान ना समझें कि कोई बनी बनाई सड़क यानी रास्ता आपको दे देगा और आप उस पर चलकर फट से अपनी मंजिल तय कर लेंगे। बॉलीवुड एक समंदर है, बॉलीवुड एक समंदर है, गौर से सुनिएगा, जहाँ सभी इंसान समुंदर में खुद जहाँ सभी इंसान समंदर में खुद छलांग लगाकर अपने लिए समंदर से मछली निकाल रहे हैं, ना कि कोई किसी और के लिए। यह वो समंदर है साहब, बॉलीवुड जगत, यह वो समंदर है साहब, सुना होगा आपने, आग का दरिया है, डूब कर जाना है और इसमें डूबने की हिम्मत अगर नहीं है तो आप अपनी मंजिल नहीं पा सकते बिना डूबे। आज मैं आपको एक बहुत ही 4 लाइनों का संगीत के ऊपर वाक्य कहना चाहूँगा। रफ़ी सा हो सिंगर यहाँ, रफ़ी सा हो सिंगर यहाँ, संगीत रहमान सा हो, रहीम सा हो लेखक यहाँ, रहीम सा हो लेखक यहाँ, नगमा फरमान सा हो, नगमा फरमान सा हो। आज हमारी बॉलीवुड से सभी वो सितारे और वो कोहिनूर हीरे रुखसत होने की कगार पे हैं या हो चुके हैं, जिनके लिए लोग आज तरस रहे हैं या जिन्हें ढूंढ रहे हैं। सब एक एक ऐसा होना चाहिए किसी भी गाने में, स्टोरी में डायलॉग मोती की तरह, और वो चेहरे भी उन्हें फिल्माने वाले, ताकि लोगों के जहन में वो हमेशा हमेशा के लिए। और एक बात और कहना चाहूँ कि सत्य चाहे कहीं से भी कहा गया हो, उसकी खूबसूरती कभी ख़त्म नहीं होती और सत्य हमेशा हार्ट पे असर करता है और वो युगों युगों तक मौजूद रहता है, क्योंकि सत्य कभी नहीं मरता। सच्ची कहानी, सच्ची स्टोरी, सच्चा डायलॉग और सच्चे शब्द किसी भी गाने में या कहीं भी फिल्माए गए हों, वो कभी ना कभी मिटे थे, ना कभी मिटेंगे और ना मिट सकते हैं, क्योंकि वो अजय अमर हमेशा हमेशा के लिए कायम होते हैं। सच्चाई जैसे गॉड, भगवान, ईश्वर, खुदा, ये भी एक ऐसी चीज़ है, सच्चाई, लेख, शब्द, क्योंकि ये किसी इंसान के बनाए हुए नहीं है, खुदा से ये दिल लगी है मोहब्बत। और जितना भी ये इश्क खाता है, मैं ये कहूँगा अगर बॉलीवुड या बॉलीवुड में सफ़र करने वाले जो कर रहे हैं, वो जो करना चाहते हैं वो, और जो मौजूद हैं सक्सेस हो चुके, अगर इस बात को समझ लें कि भाई हम इस पूरी दुनिया को बदल सकते हैं इस माध्यम से, ये सब ही जितना भी कारोबार है इसे हम बिजनेस ना समझें, बिजनेस ये अपने आप करे। यकीनन यकीनन मैं खुदाई वो कहने की हिम्मत रखता हूँ, यकीनन मैं वो खुदाई कहने की हिम्मत रखता हूँ। समझने वालों गर समझो दिल से, समझने वालों गर समझो दिल से। एक फिल्म आलम आरा, जिसे बोलने वाली फिल्म शायद उसमें कुछ ऐसी बातें हैं, मैं ये नहीं कहूँगा वो
एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई थी या है, पर कुछ बातें ऐसी हैं जो सत्य पर आधारित हैं। मैंने एक सॉन्ग बनाया है इस पर, मैं कहना चाह रहा हूँ अभी उसको। आलम आरा आलम आरा, आलम आरा आलम आरा, आलम आरा आलम आरा, आलम आरा आलम आरा, रब्बी आलम रब्बी रकबा रब्बी दीने। गौर से, ये सिर्फ लाइनें नहीं हैं, ये एक काम नहीं है, ये हकीकत है अगर समझी जाए। आलम आरा आलम आरा, आलम आरा आलम आरा, रब्बी आलम रब्बी रकबा रब्बी नूरे दीन इलाही, रब्बी लफ्ज़ों में ख्वाहिश रब्बी जिंद है दिल इलाही। हिकमत होकर खिजमत कर ले बंदे आलम सारा, आलम आरा आलम आरा, आलम आरा आलम आरा। किसी को ये आलम आरा नज़र आता है और किसी को ये आलम खुदा नज़र आता है, ये आप पर डिपेंड करता है। ये मौका एक बार मिला है कि हम अपने लिए काम करें या अपनों के, या हम पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे जगत के लिए, सभी इंसानों के लिए। अगर खुदाई को पाना है, ये बात समझनी होगी। आप अपने गानों से, अपनी स्टोरी से, अपने डायलॉग से, अपनी बात से, अपनी गज़ल से, अपने कविता से दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं और उस परवरदिगार ईश्वर गॉड खुदा के लिए काम कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सत्य को समझें और सत्य पे चलें और सत्य करें और सत्य खाएं और सत्य बांटें। मैं अगली लाइन आपके समक्ष रखूँ। हिकमत होकर खिजमत कर ले बंदे आलम सारा, आलम आरा आलम आरा, आलम आरा आलम आरा। एक ही तोहफा दुनिया विचों, एक ही तोहफा दुनिया विचों, दिल दे विच ये आलम प्यारा। एक परिंदे वांगो बंदिया उड़दा चल बस दुनिया सहारा। हिकमत होकर खिजमत कर ले बंदे आलम सारा, आलम आरा आलम आरा, आलम आरा आलम आरा, आलम आरा आलम आरा, आलम आरा आलम आरा। आई है ये हवा जो दिल विच, कर बुलंद तस्वीर मेरी को। आई है ये हवा जो दिल विच, कर बुलंद तस्वीर मेरी को। करके सीना चौड़ा जिंद विच, लिख जिंद विच तस्वीर मेरी को। गम न कर गम दिल की दौलत, गम पे लिख कर खुद के दिल को। कर दे बंदे आलम रोशन, कर दे बंदे रोशन आलम सारा। आलम आरा आलम आरा, आलम आरा आलम आरा। रब्बी आलम रब्बी रकबा रब्बी दीने नूर इलाही। रब्बी आलम रब्बी रकबा रब्बी नूरे दीन इलाही। रब्बी लफ्ज़ों में ख्वाहिश रब्बी जिंद है दिल इलाही। हिकमत होकर खिजमत कर ले बंदे आलम सारा। आलम आरा आलम आरा, आलम आरा आलम आरा। जिंदगी तो जिंदगी है, जिंदगी में रब दिल प्यारा। एक मसीहा बस दिल का यार रब, जिंदगी को बस दिल का सहारा। अल्लाह रहमत तेरी मोहब्बत, जिंदगी में साथ हमारा। गुण के भेजी तुम्हें जिंदगी,
ऐ खुदा ये साथ तुम्हारा, आलम आरा आलम आरा, आलम आरा आलम आरा, आलम आरा आलम आरा, आलम आरा आलम आरा। और अगले चैप्टर से मेरी ज़िंदगी का और मेरे इस काम का शुभारंभ मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ एक शेर से। अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है, चलती रहें ये सांसें यूं ही, चलती रहे ये सांसें यूं ही, चाहत हो जिनके दिल में जीने की, सजती रहे ये महफिलें यूं ही, चाहत हो जिनके, चाहत हो जिनकी, गाने की दिल में, चाहत हो जिनकी, गाने की दिल में। एक शब्दों के तौर पर, चलती रहे ये सांसें यूं ही, चाहत हो जिनके दिल में, सजती रहे ये महफिलें यूं ही, गाने की चाहत दिल में, गाने की चाहत दिल में। जय हिंद, जय भारत, सब्बा खैर आलम। देखते रहें 300 ईयर्स बॉलीवुड। और अगले चैप्टर में मैं आपको बहुत ही खूबसूरत एक शेर व शायरी, उससे पहले मैं आपको वो जो पिछले नेक्स्ट मैंने बोला था गज़ल, वो पूरी सुनाऊंगा। और आगे के लिए मैं जब भी कोई बात रखूंगा बॉलीवुड की, तो आपको वहाँ की, मुंबई की, यहाँ की बहुत हकीकत और उस पर सब दृष्टांत सुनाऊंगा और गाना भी साथ में। जय हिंद, जय भारत।